हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिल को छूता है। वो है हमारी इज्जत। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, सबके लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है, आपकी इज्जत नहीं होती। और कई बार तो लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। दर्द होता है ना? लेकिन दोस्तों, ऐसा होने के पीछे कुछ खास कारण होते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 बड़े कारण जिनकी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। साथ ही हम आपको प्रैक्टिकल सलाह भी देंगे कि इन गलतियों को कैसे सुधारें ताकि आप अपनी इज्जत वापस पा सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वैल्यू मिले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अपमान का पहला कारण, दूसरों को ज्यादा महत्व देना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता? आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक वजह के बारे में, और वह है दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देना। देखिए, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि दूसरों की राय हमारे लिए मायने रखती है, लेकिन जब हम उनकी राय को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं कि खुद की सोच और खुशी पीछे छूट जाती है, तो यहीं से शुरू होता है समस्या का सिलसिला। जब आप हर किसी की राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हैं। आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी सोच सब कहीं पीछे छूट जाती है। और यही वह पल होता है जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद को महत्व नहीं देते तो दूसरे आपको क्यों देंगे? लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। दूसरों की राय को सुनना गलत नहीं है। गलत है उन्हें अपनी जिंदगी का मुख्य आधार बना लेना। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी आपकी है और आपके फैसले आपके हैं। दूसरों की राय को सिर्फ एक सुझाव की तरह लें, न कि आदेश की तरह। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे तो देखिएगा, लोग आपको भी महत्व देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप दूसरों की राय को सुनेंगे, लेकिन उन्हें अपनी खुशी और अपनी पहचान से ऊपर कभी नहीं रखेंगे। अपमान का दूसरा कारण, अत्यधिक माफी मांगना। दोस्तों, क्या आप भी हर छोटी बड़ी बात पर सॉरी बोलते हैं? चाहे वह आपकी गलती हो या ना हो, आप माफी मांगते रहते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और वह है अत्यधिक माफी मांगना। देखिए, माफी मांगना एक अच्छी आदत है, लेकिन जब यह आदत एक कमजोरी बन जाए, जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए सॉरी कहने लगे, तो यह आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वह सोचते हैं कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। जब आप बिना वजह माफी मांगते हैं, तो लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वह आपको हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी इज्जत गिरने लगती है, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। माफी मांगना गलत नहीं है। गलत है बिना वजह खुद को दोषी ठहराना। अगर आपकी गलती नहीं है तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, अपनी बात को दृढ़ता से रखना होगा। जब आप बेवजह माफी मांगना बंद कर देंगे, तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वह आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप सिर्फ तभी माफी मांगेंगे जब वाकई में आपकी गलती हो। अगर आपको यह बात सही लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। अपमान का तीसरा कारण, खुद को कम आंकना। दोस्तों, क्या आप भी खुद को कम आंकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में वह काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसी आदत है जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है, और वह है खुद को कम आंकना। देखिए, खुद को कम आंकने की आदत एक धीमा जहर है
यह आपको अंदर से खोखला कर देती है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। आपकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता, आपकी इज्जत कम होने लगती है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो आप अपनी काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि आप में भी वह ताकत है जो दूसरों में है। लेकिन सच यह है कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे आप पर क्यों करेंगे? अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे क्यों देंगे? लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। खुद को कम आंकना कोई समाधान नहीं है। आपको यह समझना होगा कि आप में भी वह काबिलियत है जो दूसरों में है। बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा करने की, अपनी ताकत को पहचानने की। जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देंगे तो देखिएगा, लोग आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। वह आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। तो आज से यह प्रण लीजिए कि आप खुद को कम नहीं आंकेंगे, आप खुद पर भरोसा करेंगे। अपमान का चौथा कारण, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। क्या आप भी दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं? चाहे वह आपके साथ गलत हो रहा हो, आप चुप रह जाते हैं। जो आपकी इज्जत को खत्म कर देती है और वह है दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। देखिए, दूसरों की गलतियों को माफ करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनकी गलतियों को बार बार नजरअंदाज करते हैं तो यह आदत आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। वह सोचते हैं कि आप उनकी गलतियों को बर्दाश्त कर लेंगे। जब आप दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो लोग आपकी इस आदत का फायदा उठाने लगते हैं। वह आपके साथ और भी ज्यादा गलत करने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी इज्जत गिरने लगती है, क्योंकि इज्जत उसी की होती है जो खुद को इज्जत देता है। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। गलतियों को माफ करना गलत नहीं है, गलत है उन्हें बार बार नजरअंदाज करना। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे टोकना जरूरी है,